शुरू करो, डालो बुनियाद, घर महल नजर आएगा। वंडर लाइए, वंडर अपनाइए, फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं सबकी खबर। मैं हूं रिजवान अहमद सिद्दीकी। विजय शाह की मुसीबत बढ़ती जा रही है। मध्य प्रदेश के मंत्री हैं, वरिष्ठ मंत्री हैं, सुप्रीम कोर्ट गए थे। कहा जाता है कि पार्टी हलकों में उन्होंने कहा कि वो अपनी एफआईआर के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाना चाहते हैं। पार्टी से इजाज़त मिली और वो सुप्रीम कोर्ट चले गए। लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट में जो निर्णय हुआ है वो उनके लिए और मुसीबत भरा है। जानकार कहते हैं कि अब उन्हें इस्तीफ़ा देना ही पड़ सकता है। न्यायालय ने कहा कि माफ़ी इस तरह से जो मांगी गई है ये मगरमच्छ के आंसू हो सकते हैं और जब गलती पकड़ी गई है तो माफ़ी मांगने को स्वीकार नहीं किया जा सकता है। ऐसी कई बातें हैं। विजय शाह का क्या भविष्य होगा? एक आईजी स्तर के अधिकारी के अंडर में 2-3 सदस्यीय एसआईटी गठित की जा रही है। अब उनका भविष्य क्या होगा, इस जांच को लेकर आने वाले वक्त में कैसा होगा? मध्य प्रदेश सरकार क्या सोचती है, क्या निर्णय लेगी और क्या राजनीति में इस तरह की एक मुसीबत है, गले की हड्डी बन गया है ये मामला? आइए जानते हैं इन सब चीज़ों के बारे में। हमारे साथ रविंद्र जैन साहब मौजूद हैं। जैन साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। कैसे देख रहे हैं आप इन चीज़ों? देखिए रिजवान भाई, इन्होंने अपनी भद्द पिटवा ली थी पहले ही हाई कोर्ट में। हाई कोर्ट के ने जैसे ही स्वयं संज्ञान लिया था, विजय शाह जी से तत्काल इस्तीफा लेके इस मामले को ख़त्म किया जा सकता था। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि सत्ता और संगठन में विजय शाह के बड़े दुश्मन बैठे हैं, अपनी पार्टी के भी दुश्मन बैठे हैं। क्यों नहीं उस दिन इस्तीफा लिया गया? मैं बड़ा साफ साफ पूछ रहा हूं। जब ये क्लियर हो गया कि विजय शाह का जो बयान है वो बेहद आपत्तिजनक है, राष्ट्र के खिलाफ है। दूसरा, जब हाईकोर्ट ने स्वयं संज्ञान लेकर सीधा आदेश दिया कि देशद्रोह का मुकदमा कायम करिए, तो क्या समझ में नहीं आ रहा सरकार में बैठे हुए लोगों के? क्या सरकार को, पार्टी को समझ में नहीं आ रहा है कि एक उन मंत्री, विधायक भी है, मंत्री भी है, मंत्रिमंडल में दोनों उप मुख्यमंत्री के बाद सबसे सीनियर लीडर है, 8 बार का विधायक है और उनमें उनको अपनी जुबान पर कभी उनको कंट्रोल नहीं रहा। उनके मन में जो आता है, जैसा आता है वो बोलते नहीं है, बक देते हैं, वो कुछ भी कर देते हैं वो। तो हाई कोर्ट में आपकी बद पिट रही थी, आप अपनी इज्जत बचा सकते थे। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि विजय साहब को और ज़्यादा बेइज्जत करना है और इसीलिए उनका इस्तीफा नहीं लिया गया। अब आप देखेंगे आज जो सुप्रीम कोर्ट में हुआ, मैं अपने तमाम दर्शकों को बता दूं कि सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान नहीं लिया था। हाई कोर्ट के 14 मई और 15 मई के आदेश के खिलाफ विजय शाह जी को वहाँ भेजा गया था। सरकार ने, सत्ता ने, सबने कहा कि आप तो चले जाओ, सुप्रीम कोर्ट से राहत मिल जाएगी। लेकिन आप देखिए सुप्रीम कोर्ट ने आज क्या कहा। आपने कहा हम आपकी माफ़ी को स्वीकार नहीं करते, आपके जो आंसू हैं वो मगरमच्छ के आंसू हो सकते हैं, आपने केवल बचने के लिए माफ़ी का ये दिया हुआ है। ये सारी टिप्पणियाँ आज हुई हैं और आज विजय शाह को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ कहा है कि 3 सदस्यीय एसआईटी गठित की जाए, जिसमें 3 आईपीएस होंगे, मध्य प्रदेश कैडर के हो सकते हैं लेकिन मूल निवासी मध्य प्रदेश के नहीं होंगे, 1 महिला होगी। एसआईटी का जो नेतृत्व है वो आईजी लेवल से ऊपर का कोई अधिकारी करेगा, आईजी या उसके ऊपर का अधिकारी करेगा। उसमें 2 एसपी स्तर के अधिकारी होंगे। 28 मई को उन्हें अपनी ये रिपोर्ट देनी है। यानी आप और हम समझ सकते हैं कि जो जांच सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में हो रही है और जो प्रूव्ड है, क्योंकि उसके वीडियो अवेलेबल है, उसको आप रफा दफा नहीं कर सकते, कहते हैं ना कि लिपापोती नहीं कर सकते। साफ है, हज़ारों लोगों की, सैकड़ों लोगों की उपस्थिति में उन्होंने ये बयान दिया है, जस का तस बयान आ चुका है। अब इसमें एसआईटी यही कहेगी कि हाँ साहब इन्होंने सही बोला है। तो राष्ट्रद्रोही व्यक्ति इस समय कैबिनेट में है। रिजवान भाई, एक बड़ी दिक्कत ये आ रही है कि कल कैबिनेट की बैठक है। कल इंदौर में अहिल्या देवी जी, अपनी महारानी अहिल्या देवी के 300वें जन्म महोत्सव के अवसर पर इंदौर में कैबिनेट है, बहुत महत्वपूर्ण निर्णय होने हैं। तो क्या अब मुख्यमंत्री जी फोन करेंगे विजय शाह जी को, भैया तू आ मत जाना, बड़ी बेइज्जती होगी? तो आप सोचिए कितनी बेइज्जती ये करा रहे हैं अपनी। हमने पहले दिन कहा था, इसी चैनल पे आप देख लीजिए, हमने कहा था इस्तीफे के अलावा और कोई चारा नहीं है, या इस्तीफा होगा या बर्खास्त किए जाएंगे। हमें उसी तरफ जाता हुआ दिखाई दे रहा है ये पूरा मामला। आपको क्या लगता है, जैसे जस्टिस श्रीधरन जिस तरह से बहुत ही अग्रेसिव हो गए थे इस मामले में, तो क्या हाई कोर्ट में जाकर थोड़ा सा उनको कुछ राहत मिली है इस तरह की कि अब चूंकि हाई कोर्ट के माध्यम से एसआईटी गठित हुई है, माफ़ कीजिएगा सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से एसआईटी गठित हुई है, तो क्या अब सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में सब कुछ होगा, हाई कोर्ट के पाले से ये चीज़ें हट गई?
नहीं नहीं, देखिए हाई कोर्ट ने इस कहानी को जहाँ तक पहुँचाया, सुप्रीम कोर्ट ने और 2 कदम आगे कर दिया। हाई कोर्ट ने कहा था कि जांच, उन्होंने कहा था कि आपने एफआईआर ठीक नहीं की, उसको ठीक करो। तो अभी हाई कोर्ट के उस आदेश को सुप्रीम कोर्ट ने पलटा नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने तो और 2 कदम आगे बढ़ गया। सुप्रीम कोर्ट उनने तो और एसआईटी गठित कर दी। आप ये मान के चलिए कि हाई कोर्ट ने तो कहा था ठीक है थाना लेवल पे ही जांच कर लो, वो टीआई जांच कर रहा था अच्छा भला, लेकिन आपने सुप्रीम कोर्ट जाके अपना खुद जूता उठा के अपने सिर पे मारा है। एक तरह से जरूरत ही नहीं थी सुप्रीम कोर्ट जाने की। आपको पता है कि आपने ये बयान दिया है, गलती हो गई, माफ़ी मांगते, इस्तीफा देते, अपने बेटे को टिकट दिलाते या अगले चुनाव में फिर से आ जाते, लेकिन आप खुद फजीयत करा रहे हैं अपनी। उन्होंने एक राहत मांगी थी कि एफआईआर रोक दी जाए, एफआईआर समाप्त कर दी जाए, इस तरह की राहत मांगी थी, और सुप्रीम कोर्ट का रुख उस पर बहुत सख्त है। निश्चित तौर पे मैं वही कह रहा हूँ ना कि हाई कोर्ट ने जहाँ तक इनको, इस मामले को हाई कोर्ट जहाँ तक ले गया था, सुप्रीम कोर्ट और 2 कदम आगे ले गया। हाई कोर्ट ने तो यही कहा था कि वो जो मानपुर थाना है मऊ का, वहाँ पर एफआईआर हुई है, एफआईआर पे ये संशोधन कर लीजिए, और उसने कहा था कि आप ओरिजिनल वीडियो ले आइए और ये आपकी पूरी जांच पर हमारी नज़र रहेगी। हाई कोर्ट ने सिर्फ इतना ही कहा था। अब तो सुप्रीम कोर्ट ने एसआईटी बना दी, यानी वो जो थाना है, थाने के से ही जांच छीन ली उनने। अब कल यानी कि 20 तारीख 20 मई को सुबह 10 बजे तक मध्य प्रदेश के डीजीपी कैलाश मकवाना जी को एसआईटी गठित करके सुप्रीम कोर्ट को सूचना देनी है। तो कल एसआईटी गठित होगी, हम देखेंगे कि उसमें कौन 3 आईपीएस आते हैं। अब सबसे बड़ी बात रिजवान भाई ये है कि ये जो 3 आईपीएस होंगे, उन्हें भी अपने करियर की चिंता होगी ना। वो आप सोच रहे हो कि हम राजनीतिक दवा डाल के लीपापोती करा लेंगे। सुप्रीम कोर्ट बैठा है, और आपने एक बड़ी घटनाक्रम कल देखा होगा, सुप्रीम कोर्ट के जो अभी नए चीफ जस्टिस हैं गवई साहब, वो पहली बार अपने गृह राज्य गए थे, वहाँ प्रोटोकॉल तक नहीं दिया आपने। आप सुप्रीम कोर्ट को समझ क्या रहे हो? ये मुझे समझ में नहीं आता है कि राज्य सरकारें सुप्रीम कोर्ट को क्या समझ रही हैं। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस हमारे लिए एक मतलब जो 3 बड़े पद हैं, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, आपने किराए की गाड़ी भेज दी, आपने एक संविदा का अधिकारी भेज दिया रिसीव करने के लिए। मजाक कर रहे हो आप सुप्रीम कोर्ट के साथ। आज सुप्रीम कोर्ट ने कान पकड़ा है, आप देखिए आगे आगे होता क्या है। मुझे लगता है कि आज भी मैं अपने चैनल के जरिए मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री को, मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष को बगैर मांगे की सलाह दे रहा हूँ। अनुभव के आधार पर कह रहा हूँ। आपके सलाह की जरूरत है क्या? मैं तो सलाह दे रहा हूँ, मैं मध्य प्रदेश का एक आम नागरिक होने के नाते सलाह दे रहा हूँ कि देखिए ज़्यादा फजीयत मत कराइए। विजय शाह मेरा दोस्त है, बहुत अच्छा। आपको बता दूं 8वीं बार विधायक जरूर है, लेकिन पहली बार विधायक बन के आए थे तो मेरी इसी कॉलोनी में रहते थे, हम साथ में घूमते थे, हम स्कूटर पे घूमने वाले दोस्त हैं। रात को 12 बजे होटल पे चाय पीने जाया करते थे, वो दोस्त हैं। अब वो बड़े हो गए, मंत्री बन गए, हम वही पत्रकार हैं। तो अब मिलते हैं तो वैसे ही गले लगाते हैं, लेकिन अब वो उनका और हमारा कद में अंतर है भाई, वो बहुत बड़े नेता है इस समय। लेकिन मैं उनके भले के लिए कह रहा हूँ, ऐसा के मैं उनका कोई विरोधी नहीं हूँ, उनके भले के लिए कह रहा हूँ कि उन्हें तत्काल इस्तीफा देना चाहिए। यदि मुख्यमंत्री रोके के मत दो तब भी देना चाहिए, क्योंकि एक सम्मान की बात है, राष्ट्र की बात है। आज विजय शाह जैसे व्यक्ति पर कलंक लग गया, वो राष्ट्रद्रोही कहलाएगा। आप कोई ये जो एसआईटी है वो कोई उसको क्लीन चिट दे देगी, आपको लगता है? मुझे तो नहीं लगता कि दे देगी क्लीन चिट। ये एसआईटी जो है ये कुछ इस तरह से हो गया है कि हेड साहब या दरोगा जी जांच करते, लेकिन अब कप्तान साहब और कप्तान साहब के ऊपर वाले जांच करेंगे। तो जाहिर है जब इस स्तर के लोग जांच करेंगे तो एक एक फाइंडिंग बहुत स्पष्ट आएगी। दरोगा जी पे तो हो सकता है दबाव बन भी जाता, लेकिन यहाँ तो दबाव बनता दिखता नहीं है। तो आपको क्या लगता है, बैठे ठाले एक नई मुसीबत ले ली, गए थे हरिभजन को, ओटन लगे कपास? बिल्कुल बिल्कुल 100%। सुप्रीम कोर्ट जाके इन्होंने, मैंने कहा ना, अपना जूता उठा के और अपने सिर पे मार लिया, वो स्थिति कर ली इनने। जाने नहीं था। अभी भी इनके पास समय है, अभी भी मध्य प्रदेश की 8 करोड़ जनता से, देश की जनता से माफ़ी मांगते हुए त्यागपत्र दें और प्रायश्चित लें। ये देश की जनता माफ़ करती है। यदि आप दिल से माफ़ी मांगेंगे और प्रायश्चित लेंगे तो बहुत उदार है देश की जनता, आपको माफ़ करेगी। वरना मैं आपको बता दूं, अभी भी यदि माफ़ी नहीं मांगी दिल से और इस्तीफा नहीं दिया तो विजय शाह देशद्रोही के नाम से पहचाने जाएंगे, क्योंकि आप पे धारा देशद्रोही की लगी है और हमने नहीं लगाई, आपकी सरकार ने एफआईआर की है। बेशक हाई कोर्ट के आदेश पे की है, पर सरकार ने की है। सरकार हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट नहीं गई है उसके खिलाफ। वो विजय शाह गए थे सुप्रीम कोर्ट, सरकार ने तो जो आदेश माना उसका। और मुख्यमंत्री का एक ही बयान है, आपने सुना होगा,
उन्होंने कहा है कि हम कोर्ट के आदेश का अक्षरशः पालन करेंगे। अब कोर्ट ने यदि कह दिया राजद्रोही, तो क्या कहोगे, करोगे आप? क्या एक राजद्रोही को मध्य प्रदेश के पुलिस वाले सैल्यूट करेंगे? आज मैं बड़ा सवाल पूछ रहा हूं मोहन यादव जी से, भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व से पूछ रहा हूं कि विजय शाह जी यदि आज सामने आते हैं और पुलिस वाला बैठ रहता है और पुलिस वाले को पता है कि ये आदमी पर राष्ट्रद्रोही की धारा लगी है, क्या वो पुलिस वाला उनको सैल्यूट करेगा? आप बताइए। अभी तो ये आरोप है उन पर, जांच होगी, जांच लंबी भी खिंच सकती है, लेकिन एक मियाद दी है 28 मई तक उनको जांच करनी है, पूरी करनी है। और आपको क्या लगता है, विजय शाह जी ने ये सारा रायता खुद ही फैला लिया? देखिए, कहीं भी मर्डर होता है तो पहले दिन सिद्ध नहीं हो जाता है, लेकिन जो पकड़ा जाता है उसी को आप हत्यारा बोलते हो। आज मैं सबसे बड़ा सवाल जो आपको पूछ रहा हूँ, मैं देश की जनता से पूछ रहा हूँ, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से पूछ रहा हूँ, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री से पूछ रहा हूँ, मध्य प्रदेश के संगठन से पूछ रहा हूँ कि क्या आज मध्य प्रदेश के पुलिस वाले विजय शाह को सैल्यूट मानेंगे क्या? क्योंकि आपने अपनी एफआईआर में लिखा है मध्य प्रदेश सरकार की, कल आप जब चालान पेश करेंगे तो उसमें मध्य प्रदेश शासन विरुद्ध विजय शाह लिखा होगा और उसमें आप कहेंगे कि विजय शाह देशद्रोही है, इसको सजा दी जाए। कहेंगे कि नहीं कहेंगे, आप बताइए। तो क्या वो पुलिस वाले आज विजय शाह को सैल्यूट लगाएंगे कि नहीं लगाएंगे? एक इतना बड़ा हमारे यहाँ संवैधानिक संकट खड़ा होता जा रहा है धीरे धीरे, इसको मैं संवैधानिक संकट ही बोलूँगा, क्योंकि एक पुलिस वाले को आपने कहा कि विधायक को सैल्यूट मारिए, मंत्री को सैल्यूट मारिए, और आप उसके खिलाफ देशद्रोही की धाराएं हैं। देशद्रोही वाले को आप जो है ना सैल्यूट करने के लिए कहेंगे, पुलिस वाला दिल से करेगा क्या? आज जनता में कैसा माहौल है? आपने सुना होगा रिजवान भाई, अभी कुछ देर पहले आप और हम सब चर्चा कर रहे थे कि चिराग पासवान जी अभी केंद्र में भारतीय जनता पार्टी के सहयोगी हैं, और उन्होंने जो बयान दिया है, एक नवोदित नेता, चमकता हुआ स्टार है वो लड़का, उसने जो बयान दिया है उसकी समझ में आ गया, और भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रवादियों की समझ में नहीं आ रहा जो मुद्दा। चिराग पासवान ने कहा है कि विजय शाह जैसे लोग यदि मेरी पार्टी में होते तो मैं हमेशा के लिए बाहर निकाल देता। भारतीय जनता पार्टी की ऐसी कौन सी मजबूरी है? एक और आपके अटल बिहारी वाजपेयी कहते थे कि हम इस तरह से मिली सत्ता को चिमटे से भी नहीं छुएंगे जो गलत तरीके से मिली, और आप सत्ता के लिए किसी भी स्तर पर गिरने को तैयार हैं। ये कौन सा तरीका है? एक बयान पर साध्वी प्रज्ञा से प्रधानमंत्री बहुत नाराज हो गए थे और उन्होंने कहा जीवन भर में उन्हें माफ़ नहीं करूंगा। विजय शाह का भी बयान कुछ उसी तरह से, बहुत ही व्यक्तिगत आक्षेप और आतंकवादी की बहन और पता नहीं क्या क्या इस तरह की चीज़ें हो गई। प्रधानमंत्री के प्रतिक्रिया की भी कोई इंतजार? देखिए, प्रधानमंत्री जी राष्ट्र की किसी भी चीज़ पे प्रतिक्रिया देते हैं। यदि यही बयान किसी और दल के नेता का होता तो अमित शाह जी और प्रधानमंत्री जी, उनकी आईटी सेल आज जो है ना क्या हाल कर देती आप जानते हैं, बगिया उगड़ देती। लेकिन आज प्रधानमंत्री जी चुप हैं, आज अमित शाह जी चुप हैं, और मेरी व्यक्तिगत जानकारी के अनुसार उन्होंने मध्य प्रदेश संगठन पे छोड़ दिया है। मेरे को जो पता है, उन्होंने ये नहीं कहा कि आप इस्तीफा मत लीजिए। केंद्रीय नेतृत्व ने आज तक ये नहीं कहा है मध्य प्रदेश को कि आप इस्तीफा मत लीजिए। उन्होंने कहा है कि आप गुणदोष के आधार पर निर्णय लीजिए। मीटिंग हुई सीएम हाउस पे, आपको याद होगा, और 14 तारीख की रात को मीटिंग हुई जब हाई कोर्ट का ऑर्डर आया, और मीटिंग में मुख्यमंत्री जी ने संभवतः मना कर दिया कि नहीं अभी मैं इस्तीफा नहीं ले रहा हूँ। तो उनसे किसने कहा, क्या कहा, मुझे नहीं पता है, पर ये एक तरह से हम सब मिलके विजय शाह की फजीहती कर रहे हैं। एक आखिरी सवाल है आपसे, आपने चीफ जस्टिस सीजीआई के प्रोटोकॉल का जिक्र किया था, और मध्य प्रदेश में भी जस्टिस श्रीधरन की युगल पीठ ने बहुत स्पष्ट निर्देश दिए थे। तो क्या लगता है कि ये सरकारें कुछ आपस में कुछ टकराव की परिस्थितियां बन रही हैं क्या इन चीज़ों से? देखिए, टकराव आप हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट से कैसे लड़ोगे? आप हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट यदि ऐसे निर्णय नहीं देंगे तो उनका होने का मतलब क्या है? और जहाँ तक आपने नाम लिया, मेरे लिए तो वो बहुत आदर के पात्र बन गए। मैं तो अभी 4-6 दिन से उनका जो नाम सुना, उसके बाद मैंने स्टडी किया जस्टिस श्रीधरन जी के बारे में, मैं तो वाकई उनके प्रति श्रद्धा से भर गया। मैंने उनका कार्यकाल देखा, जम्मू कश्मीर और लद्दाख का, मैंने मध्य प्रदेश का देखा। रिजवान भाई, आप विश्वास करेंगे कि 2023 में उन्होंने खुद चिट्ठी लिखी कॉलेजियम को कि मेरे को मध्य प्रदेश से हटा दीजिए, जबकि वो इंदौर के रहने वाले, इंदौर में लंबे समय बिताया उनने, रहने वाले दिल्ली के थे, इंदौर शिफ्ट हुए थे, और कहा था कि अब मेरी बड़ी बेटी वकील बन गई है, वो प्रैक्टिस करने वाली है, और हितों का टकराव ना हो, इसलिए मैं खुद चला जाता हूँ। आप सोचिए कितनी बड़ा कदम उन्होंने उठाया। ऐसे कितने जज हैं मध्य प्रदेश में? मतलब आप सोचिए, इस श्रीधरन जी जैसे मतलब जज मध्य प्रदेश को है तो हमारी छाती चौड़ी होती है, हमको गर्व होता है कि ऐसे व्यक्ति भी मध्य प्रदेश में हैं जिन्होंने पकड़ लिया विषय को।
आप कुछ भी कहें, लेकिन आज अतुल श्रीधरन जी ने पूरे देश की पूरे जुडिशरी को बता दिया कि जज कैसे होना चाहिए। तो मैं उनको प्रणाम करता हूँ। सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश के बाद अब आप क्या देख रहे हैं, क्या होने वाला है? मुझे लगता है कि आज कल परसों जितनी जल्दी होगा विजय शाह का इस्तीफा आएगा, और विजय शाह को कोई नहीं बचा सकता। और यदि आप विजय शाह को बचाएंगे तो आप दो कहलाएंगे कि आप बेशर्म हैं। बहुत शब्द क्लियर बोला हूँ। आप बेशर्मी से उसको यदि बचाते हैं तो आप पार्टी का भी नुकसान करेंगे, आपका जो सम्मान है। और सबसे बड़ी बात जिसका मुझे बहुत दुख है कि ऑपरेशन सिंदूर में हमने जो कुछ पाया था, बीजेपी ने जो पाया था, विजय शाह के एक बयान ने उसको डुबा दिया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद रविंद्र भाई। तो आपने देखा कि सुप्रीम कोर्ट ने जो कुछ निर्णय लिया है उसका असर देश की राजनीति में, प्रदेश की राजनीति में पड़ने वाला है। और अब जांच एसआईटी करेगी, और एसआईटी की जांच बहुत आसान नहीं होगी। जाहिर है ऐसे बहुत से सवाल होंगे जिसके जवाब विजय शाह के पास नहीं होंगे, इसलिए न्यायालय ने उनके सवालों के जवाब जो है उसको स्वीकार नहीं किया है। जिस तरह से उन्होंने माफ़ी मांगा है उसका उदाहरण भी दिया है मगरमच्छ के आंसू की तरह। तो जाहिर है कि उनके लिए तकलीफ़ें बढ़ने वाली हैं, और सरकार के पाले में जो गेंद थी वो सरकार ने वो गेंद पहले हाई कोर्ट और फिर सुप्रीम कोर्ट के पाले में डाल दी है। जाहिर है इससे मुसीबतें कम नहीं होने वाली। हमारे इस कार्यक्रम में बस इतना ही। आपको अगर हमारा ये कार्यक्रम पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद। जो बनकर मेरा हमसफर आएगा सिर्फ उसी को फर्क नजर आएगा। शुरू करो, डालो बुनियाद, घर महल नजर आएगा। वंडर लाइए, वंडर अपनाइए, फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा।